कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव से बात की। सुष्मिता देव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर से, जहां थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट है। सुष्मिता देव जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि आप लखीमपुर खीरी गई, तस्वीरें आपकी चल रही हैं यहां चैनल पर, आपने लोगों से मुलाकात भी की, बाकी लोगों ने, बाकी कई राजनेताओं ने जाने की कोशिश की लेकिन पहुंच नहीं पाए। आप पहुंची कैसे, ये राज प्रियंका गांधी जी को बताना चाहेंगी? नहीं, ये कोई राज नहीं है। हमारे 5 लोगों की डेलीगेशन थी, पर 144 लगने के बाद हम स्प्लिट अप कर गए। 2 जने हम बाय फ्लाइट आए कलकत्ता से लखनऊ और 3 जने बाय रोड दिल्ली से लखनऊ आए। कल हम कुछ नहीं कर पाए, इतना बैरिकेडिंग था और हमें कोई एयरपोर्ट में रिसीव करने वगैरह कुछ नहीं आया। We left early in the morning, 5:30 in the morning today, और हम पहुंचे हैं और शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन, मोदी जी आज आ रहे थे, उसमें व्यस्त हो गए। तो इस तरीके से हम पहुंचे, इसमें कोई और रहस्य नहीं है सच पूछिए तो सुष्मिता देव जी, आप कह रही हैं कि वहां बैरिकेड्स पर चेकिंग नहीं हुई, किसी ने आपको पहचाना नहीं, जाने दिया, तो इतना पुलिस का वहां पर कंट्रोल नहीं? हमारी गाड़ी 3 बारी रोका। हमारे इनोवा का नंबर का उन्होंने नंबर प्लेट की तस्वीर भी उतारी, तो हमको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, हमने ड्राइवर को बोला वहां एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम बोल दो, दुधवा और समथिंग। दैट्स हाउ वी मैनेज टू डॉज। And I'm very low profile. I'm a foot soldier. No one knows me. No one will recognize me, no? मैं पूछना चाहती हूँ सुष्मिता देव जी कि कुछ देर पहले एक एफआईआर यहाँ पर मिली है उस सारे किस्से की, और उस एफआईआर में अजय मिश्रा जी के पुत्र आशीष मिश्रा जी का नाम है, जिनके खिलाफ एफआईआर है। और उस एफआईआर में यह भी कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी रौंदते हुए लोगों को वहां से चली गई। आप मानती हैं कि ये एफआईआर अगर जो कह रही है, अगर ये सच है, तो अब तक आशीष मिश्रा को ना गिरफ्तार किया गया है, ना कोई सवाल पूछा गया है? आपको अजीब लगता है? उचित ये था कि उनको डेफिनेटली गिरफ्तार करना चाहिए था पूछताछ के लिए। उसके बाद चार्जशीट में क्या आता क्या नहीं वो अलग बात है, पर इतने जहां पर चश्मदीद गवाह हैं, इतने लोग उनका नाम ले रहे हैं, अगर किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ इतने लोग बोल देते तो उसको जरूर उस परिस्थिति में पुलिस कहीं भी देश में उठा लेती। पर क्योंकि ये एक माननीय मंत्री के सुपुत्र है, ये इतना वक्त दे रहे हैं और इतना मतलब लॉन्ग रोप ही इज गेटिंग, ये किसी और के साथ कहीं भी होता तो इस व्यक्ति को अब तक किसी भी प्रदेश की पुलिस उठा लेती थी। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और फार्मर्स के अगेंस्ट ये अन्याय हो रहा है। सुष्मिता देव जी, पूरे किस्से में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि गाड़ी से कुछ किसान रौंदे गए, 4 किसानों की मौत हो गई, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता थे, एक ड्राइवर थे, एक जर्नलिस्ट थे, इनकी भी मौत हुई और इनकी मौत लिंचिंग से हुई। तो सुष्मिता देव जी, आप तो सिर्फ फार्मर्स की फैमिली को मिलने गई, क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो इंसान नहीं थे जिनकी जान गई? बिल्कुल वो इंसान थे। हमने बीजेपी के लोग जिनको मारा गया उनको हैवान तो कभी नहीं कहा, पर हमारा ये डेलीगेशन, देखिए फार्मर्स की हत्या जिस तरह से की गई रोंद के और उसका रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में लोगों की हत्या होगी बीजेपी की, वो भी गलत है। पर सवाल ये उठता है कि वाई, ये शुरू कैसे हुआ? 2 wrongs don't make a right। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी ये, पर ये फार्मर का एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लार्जर इशू है, जो देश भर में आंदोलन चल रहा है। पर ये आंदोलन भी पीसफुल होना चाहिए और इन आंदोलनकारी के खिलाफ भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। तो आप आज किस मकसद से गई थी? भड़काने गई थी लोगों को तसल्ली देने गई थी? मकसद क्या था तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव का इस जगह घटना स्थल पर जाने का आज? नहीं, देखिए भड़काने वाली बात नहीं है।
कई सारे पार्टीज के लीडर्स आए, समाजवादी कांग्रेस, अपने जयंत चौधरी जी और हम भी आए, और हमारा सिर्फ इतना ही था कि जाके फार्मर्स से मिलना, पूछना कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उनका पक्ष सुनना, और अगर कोई और भी पक्ष है, मेरा ये विश्वास है कि कई बीजेपी की कई सारे नेता हैं, वो भी जरूर सबका पक्ष सुनेंगे, और वो भी बीजेपी के वर्कर्स की भी सुने पर फार्मर्स की भी सुने। जो उम्मीद लोग हमसे रखते हैं वही हम बीजेपी की सरकार से भी रखते हैं कि सबका पक्ष सुने। मैं जानना चाहती हूँ सुष्मिता जी कि कल एडीजी जो वहां के हैं प्रशांत जी, उनके साथ राकेश टिकैत ने मिलकर कुछ मसले का हल निकालने की कोशिश की और उसके बाद बॉडीज भी हैंडओवर हुई पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन क्रिमेशन से रोका जा रहा है। आपको लगता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं कोई तो उकसा रहा है किसानों को, क्योंकि किसानों ने तो लिंचिंग से किसी की हत्या नहीं की होगी, तो ऐसे कौन से उपद्रवी हैं जो शामिल हो चुके हैं इसी किसानों के झुंड में और ऐसी वारदात हमारी आंखों के सामने आ रही है? देखिए, कल जो भी हुआ टिकैत साहब के आने के बाद सेटलमेंट हुआ कि नहीं, ये सिर्फ सरकार का पक्ष है, क्योंकि वहां पर ना मीडिया को अलाउ किया जा रहा था, ना किसी विपक्ष के नेता को। प्रियंका जी से लेकर अखिलेश यादव सबको बंद कर रखा था, हम बैरिकेड क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। तो कल सरकार ने वही किस्सा बेचा जो वो बेचना चाहते थे। आज जब उनको लगा कि सबको बंद कर दिया गया है, अब कोई आवाज नहीं पहुंचा पाएगा, आज ये बात निकल के आई है जब बॉडीज को शव जब वापस गए हैं घर में और लोग वहां पहुंचे हैं, गांव के बिरादरी के सब, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था। कल ये स्टोरी बेचा है सरकार ने मीडिया को भी, क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम था लखनऊ में, सो दे लिटरली हश्ड इट अप, दैट्स व्हाट दे डिड। टुडे देयर आर many more versions। यही हुआ है मेरे हिसाब से। सुष्मिता देव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पूरी देश में कहीं भी ऐसी घटना हो, वायलेंस हो, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक व्यू होता है, वो सामने उतर कर आ जाती है मैदाने जंग में। लेकिन वेस्ट बंगाल में वायलेंस होती है, इलेक्शन के दौरान होती है, पोस्ट पोल वायलेंस होती है, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस जो है वो चुप्पी साध लेती है, ऐसा क्यों? सी नाविका जी, आप बार बार जब पोस्ट पोल वायलेंस की बात वेस्ट बंगाल में करते हैं, आप सिर्फ एक आंकड़ा दूंगी, क्योंकि आज का डिबेट किसानों पर है। आउट ऑफ द 21 पीपल हु डाइड इन पोस्ट पोल वायलेंस, 16 लोग तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स हैं। यही सच्चाई है। तो पोस्ट पोल वायलेंस अगर हुआ भी है तो उसका जो प्रभाव पड़ा है वो तृणमूल कांग्रेस पे पड़ा है, एंड दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। अगर पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मामला कोर्ट में है, और कोर्ट कितना फेयर है उसको लेकर मैं आज तो बिल्कुल डिबेट नहीं करना चाहती, कभी और करेंगे। आज कृपया करके किसानों तक बात सीमित रखें। सुष्मिता देव जी, जो कहा गया है एफआईआर में, वो कहा गया है कि आशीष मिश्रा की गोली से गुरविंदर की मौत हुई, जिस किसान की बात कही गई है। लेकिन पोस्टमार्टम का करने वाले डॉक्टरों का एक वर्जन है जो कैंडिड कैमरा पे हमारे रिपोर्टर्स ने लिया है, उसमें कह रहे हैं गोलियों का कोई भी नामो निशान नहीं है, ब्लंट ऑब्जेक्ट यानी कि टायर चढ़ने से शायद हो सकती है मौत, लेकिन गोली का कोई सबूत नहीं है। सच्चाई क्या है? नाविका जी, इसमें दो पक्ष हैं। जो किसान कह रहे हैं, जो मैं अपने कानों से मैं सुनी, मैं लवप्रीत जी के घर में थी, वहां पे लोग कह रहे हैं कि पहली गाड़ी ने तो कुचल दिया, उसके पीछे एक या दो और गाड़ियां थी जहां से गोलियां चली। ठीक है, जहां से गोलियां चली, क्योंकि वहां पे हड़बड़ी शुरू हो गई, मार पिटाई शुरू हो गई, जो आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को भी चोट आई है। तो एक डिमांड जो किसान के फैमिलीज कर रहे हैं, जिनकी जो शहीद हुए हैं, कि पोस्टमार्टम पंजाब या दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में ना हो, क्योंकि वो कहते हैं जहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम भारतीय जनता पार्टी के इसमें उनके बेटे अक्यूज्ड है, उनको बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि यूपी में पुलिस प्रशासन या मेडिकल कॉलेज या पोस्टमार्टम करने वाले लोग
इसमें न्यूट्रल है। और जब ऐसे कंट्रोवर्शियल केसेस में पोस्टमार्टम होता है, एक पैनल होना चाहिए, पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कोई पैनल नहीं बनाया। ये बिल्कुल गलत तरीका है करने का। सुष्मिता देव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एक रिटायर्ड जज के अंडर एक कमेटी करेगी। क्या ये आप इसका स्वागत करेंगी? क्या आप इसको सपोर्ट करेंगी डिसीजन? नाविका जी, वो रिटायर्ड जज की कोई भी इंक्वायरी करे, द फैक्ट इज यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इट शुड एक्चुअली कॉल्स फॉर सीआईडी और सीबीआई और एसआईटी, वो होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर ये इट इज नॉट सम कि रिटायर्ड जज का रिपोर्ट आएगा, उनका ओपिनियन, वो जरूरी नहीं है। अरेस्ट करिए ना, जो भी जिसने भी इसमें तो इस मामले में आप समझती हैं सीबीआई क्रेडिबल एजेंसी होगी? सीबीआई और इवन एसआईटी, दे शुड बी समवन। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। रिटायर्ड जज इसमें क्या करेंगे? ये तो सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन के लिए कह रहे हैं आदित्यनाथ जी। आप अरेस्ट करिए ना पहले, क्यों नहीं कर रहे? आपने विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट कर रखा है, और जिनका नाम चीख चीख के किसान कह रहे हैं आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे। व्हाट इज द लॉजिक? प्रियंका गांधी जी के लिए कोई खास मैसेज आपका? हिरासत में लिया गया है। देखिए, प्रियंका जी को हिरासत में लिया गया है। देयर इज नो अरेस्ट ऑर्डर, देयर इज नथिंग। अभी सुनने में आ रहा है कि एफआईआर हुआ है। मुझे ये कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ देश में पहले कि विपक्ष के नेता जा रहे हैं ऐसे एक सिचुएशन में और आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनीथिंग, जो 144 बिना तोड़ के भी जा रहे हैं। वो तो इट इज अनहर्ड ऑफ इन अ डेमोक्रेसी। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप जरूर ये कह सकते थे कि आप एक दिन बाद आइए या 2 दिन बाद आइए, कुछ करिए। आपने उनको रोक दिया है, और ये पहली बार थोड़ी किया, हाथरस के टाइम पे भी हुआ, उन्नाव के टाइम पे भी हुआ। इट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल इन यूपी। इट्स अ बनाना रिपब्लिक। सुष्मिता देव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अकेली ऐसी पॉलिटिशियन हैं जो मौका वारदात पे पहुंच सकी सेक्शन 44 लागू होने के बावजूद। शायद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बंदोबस्त में ढील होगी, या आप बहुत तेज हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए। गुरिल्ला टैक्टिक्स। गई कैसे, बता तो दीजिए, गई कैसे छुपते छुपाते? हम अलग अलग होटल्स में थे, अलग अलग गाड़ीज में थे, और आई एम टेलिंग यू कि वी मैनेज टू डॉज आवर एस्कॉर्ट आल्सो विद ग्रेट डिफिकल्टी, एंड इट डज हेल्प that we don't have an entourage with us, and we are very low profile. We are foot soldiers of Mamta Di. Well, thank you सुष्मिता देव। Thank you. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you, Navika ji. Bye.